हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी पैकरा है और मेरा सेमिनार टॉपिक है केस स्टडी ऑफ ट्रांसजेनिक ट्रस्ट इन प्लांट्स। तो आज हम ट्रांसजेनिक के बारे में देखेंगे। तो ट्रांसजेनिक अर्थात जीन का ट्रांसफ़र। तो देखते हैं, जीन अभियांत्रिकी द्वारा जीन किसी भी जीव से अलग किए गए वांछित जीन को किसी भी पादप जाति में ट्रांसफ़र किया जाता है और वे पादप जिसमें वांछित लक्षण के लिए डीएनए प्रेजेंट होता है तो इसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। और देखा जाए तो हायर प्लांट्स अर्थात उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, उनमें वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जीनों को निवेशित जीन द्वारा उत्पादन लक्षणों का फिर अवलोकन किया जाता है। तत्पश्चात फिर प्लांट सेल्स को कल्चर के अंतर्गत प्लांट सेल्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और केवल यह सिंगल सेल्स के द्वारा ही रीजनरेट हो सकने वाले प्लांट्स में ही जीन का निवेशन किया जाता है। जीन का निवेशन केवल सिंगल सेल्स के द्वारा ही किया जाता है और प्लांट सेल्स के क्लोन को पहचानना अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि संतति सेल्स होती है वह मदर सेल से ही होती है, इसलिए क्लोन को पहचानना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला देखते हैं, ट्रांसजेनिक ट्रस्ट इन प्लांट। इसके अंतर्गत स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस अर्थात तनाव। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो देखते हैं, यह वातावरणीय कारक है जिसके कारण प्लांट्स के जो ग्रोथ होते हैं और उसके डेवलपमेंट पर प्रभावित पड़ता है, तो इसको स्ट्रेस कहते हैं। यदि प्लांट के जो कंजर्वेशन एरिया होते हैं उनको काट दें या फिर जला दें तो देखा जाए तो वहाँ 10 साल के बाद भी प्लांट के जो कंजर्वेशन एरिया होते हैं उनमें बड़ी संख्या में प्लांट स्पीसीज उत्पन्न होने लगते हैं। उसके बाद फिर स्ट्रेस के टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, बायोटिक स्ट्रेस और एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक, उसके बाद फिर बायोटिक स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। इनमें जीवित जंतुओं द्वारा प्लांट पर पड़ने वाले प्रभाव को बायोटिकल कहते हैं और यदि यह प्रभाव एक सीमा तक रहे तो प्लांट उसके प्रति खुद को एडजस्टमेंट कर लेते हैं और यदि इसके द्वारा प्रभाव बहुत कम हो तो प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाता है और यही प्रभाव को बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। और बायोटिक स्ट्रेस में कई कारणों से इफ़ेक्ट उत्पन्न होते हैं, तो देखते हैं। इनमें फर्स्ट है रूल ऑफ एनिमल में देखा जाए तो प्रायः इसमें जो विल्ड एनिमल होते हैं और जो पेट एनिमल होते हैं उन प्लांट को ये सब प्लांट को बार बार ग्रासिंग करते रहता है, जिसके कारण कि प्लांट के साथ साथ वहाँ की जो मृदा होती है वो भी प्रभावित हो जाती है और होने के कारण जो मृदा होती है वह कठोर हो जाती है और बंद प्रकार से हो जाती है, तो जिसके कारण प्लांट्स पर उसके डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है और प्लांट मर जाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड नंबर देखते हैं, रूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो ये मृदा में बहुत सारे जैसे कि फंजी, बैक्टीरिया, एल्गी पाए जाते हैं और इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, जिससे कि मृदा की जो उपजाऊ शक्ति होती है वह बंद प्रकार की हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स पर प्रभाव पड़ता है। और देखा जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ पौधों के लिए हानिकारक होती है और कुछ पौधों के लिए लाभदायक होती है, तो इस प्रकार से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, थर्ड रूल ऑफ प्लांट में देखा जाए तो इनके जो कम्युनिटी के प्लांट्स होते हैं उनमें जीवित रहने के लिए प्रायः वे अपना टेम्परेचर एवं सॉइल के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जिसके कारण कि उनके जो कुछ प्लांट की वृद्धि होती है वह रुक जाती है तथा कुछ की मृत्यु हो जाती है, तो इस प्रकार से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, फोर्थ नेचुरल केसेस।
नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो प्राकृतिक के कारण देखा जाए तो पौधे के किसी भी बड़ी जो कंजर्वेशन एरिया होते हैं उनमें, अथवा जो ग्रासलैंड से भी प्राकृतिक कारणों जैसे कि बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भौगोलिक परिवर्तन से प्लांट अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और जिस कारण प्लांट्स पर इफेक्ट उत्पन्न होता है। फिर अगला 5th नंबर देखते हैं, रूल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन अर्थात मनुष्य के कारण भी प्लांट्स पर इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो जो मनुष्य होते हैं वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल को काट देते हैं और जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी जला देते हैं, जिससे कि वहाँ पर उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वह नहीं उग पाते और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन के कारण भी प्लांट्स पर इफेक्ट उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं दूसरा टाइप्स, वो है एबायोटिक स्ट्रेस। तो यह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण प्लांट्स पर जो उत्पन्न स्ट्रेस होता है उसी को एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं। और एबायोटिक स्ट्रेस के अंतर भी कई इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट है वाटर स्ट्रेस। वाटर के कारण कैसे स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। तो वाटर में देखा जाए तो जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन होता है उसमें वाटर का रिस्पॉन्स के कारण उनके अनुसार हाइड्रोफाइटिक, मीजोफाइटिक और टेरिडोफाइटिक एंड हेलोफाइटिक में किया जाता है वाटर का में। उसके बाद फिर वाटर स्ट्रेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होता है वह सेल्स में ऑयल की जो कॉन्सन्ट्रेशन के कारण देखने को मिलती है। और ये सोइल उन एंजाइम को नष्ट करते हैं जो कि उनके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो देखा जाए तो इस वाटर में भी अधिक मात्रा में हानि पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से भी स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। उसके बाद फिर अगला देखते हैं 2nd नंबर, सॉइल स्ट्रेस। सॉइल स्ट्रेस अर्थात मृदा में इस प्रकार से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो मरुस्थलीय भूमि होती है उनमें लवणों की अधिकता सांद्रता का पाया जाना एक महत्वपूर्ण स्ट्रेस फैक्टर है, जिसमें मिट्टी के जो लवणता के कारण प्लांट में बहुत कम वृद्धि होती है। ज़्यादा लवणता पाई जाती है इसलिए प्लांट की कम वृद्धि होने लगती है। तो इसके कारण भी स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। फिर अगला 3rd नंबर देखते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर अर्थात तापमान। तो तापमान के कारण देखा जाए तो ये तापमान स्ट्रेस विशेष रूप से देखने को मिलता है पेड़ पौधों में। तो क्योंकि यह प्लांट के जो रिस्पायरेशन के बाद भी प्लांट में रिस्पायरेशन होता है उसके बाद भी वह ठंडे नहीं हो पाते और प्लांट के लिए नॉर्मल टेम्परेचर वृद्धि करने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तब यह नॉर्मल ग्रोथ करते हैं। और यदि इनमें इससे अधिक टेम्परेचर हो जाए जैसे कि 40 डिग्री से 100 डिग्री पर हो जाए तो प्लांट डेवलपमेंट नहीं कर पाता और मर जाते हैं। तो इस प्रकार से टेम्परेचर के कारण भी प्लांट्स पर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। फिर अगला देखते हैं 4th नंबर, सॉलिनिटी स्ट्रेस। सॉलिनिटी अर्थात लवणता। तो इसमें देखा जाए तो कई मीजोफिल्स में सॉलिनिटी एक स्ट्रेस फैक्टर है और केवल इनमें हेलोफिटिक्स में इस सॉलिनिटी के प्रति एडोप्टेशन करते हैं और ये छोटे आकार के प्लांट्स होते हैं। उसके बाद फिर अगला देखते हैं 5th नंबर, ह्यूमिडिटी स्ट्रेस। ह्यूमिडिटी स्ट्रेस में देखा जाए तो
ह्यूमिडिटी अर्थात नमी। तो इसमें देखा जाए तो वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प होता है, उनकी मात्रा को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। और पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल से पहुंचती है और स्वास्थ्य के लिए इन वायुमंडल में कुछ अंश जलवाष्प का होना आवश्यक होता है। और हवा से जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपनी लीप के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में अगर नमी से वन की स्पीतियाँ मुकुड़ जाती है, जिससे कि प्लांट्स पर इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो इस नमी के कारण भी, ह्यूमिडिटी अर्थात नमी के कारण भी प्लांट्स पर इफेक्ट उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन। फंजाई एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन में देखा जाए तो ये फंजाई और बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। तो फंजाई अर्थात फंगल और बैक्टीरिया। फंगल एंड बैक्टीरिया प्लांट्स में वायरल डिशन कॉन्सेप्ट कर क्षति पहुंचाते हैं। और फंगल एंड बैक्टीरिया प्राकृतिक पाए जाते हैं और इनमें फंगल को ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा कल्चर मीडिया में तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, डेली फ्रूट्स रिपेयरिंग। इनमें देखा जाए तो रिपेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पूरी तरह परिपक्व होकर तैयार किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर यह परिपक्व अंडाशय जिसमें कि परिपक्व अंडाशय होते हैं, जिसमें कि परिपक्व ओव्यूल एवं अन्य पार्ट्स होते हैं। इस परिपक्व अंडाशय में परिपक्व ओव्यूल के अलावा अन्य पार्ट्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला देखते हैं, मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी इनमें देखा जाए तो जब किसी भी प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब उसमें मेल स्टेरिलिटी का लक्षण पाया जाता है। तो इस प्रकार से मेरा सेमिनार टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।